दोस्तों नमस्कार। ओके, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, राधे राधे, सभी को नमस्कार है। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के इस मंच से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों, मुझे खिलखिलाते हुए और बहुत ही एनर्जी भरे चेहरे नजर आ रहे हैं पैनल पे, सही है। और यकीन मानिए दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। यस या नो? और मैं उम्मीद भी करता हूं कि हम सभी डायरी पेन के साथ बकायदा रेडी हैं सीखने के लिए, हाँ या ना? तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना करते हुए आज के हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक लाइन हमेशा हमारे सिस्टम में बोली जाती है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। यस या नो? तो जब जब हम सीखते हैं तब तब हम आगे बढ़ते हैं, और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। और दोस्तों, अगर हम डायरी पेन के साथ तैयार हैं तो मुझे हाथ ऊपर करके जरूर बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद है दोस्तों, जो आज की इस सेशन को डिलीवर करने वाले हैं, सही है। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं इस मंच से हमारे जितने भी आदरणीय गुरु हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय गुरु डायमंड लीडर मनोज कुमार सोनी सर को मेरा प्रणाम है। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय रेड क्लब लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को भी मेरा प्रणाम है, और सभी रेड क्लब साथियों को मेरा प्रणाम, और ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज बहुत ही शानदार सेशन हम सभी के बीच हमें सीखने का मौका मिला है। और दोस्तों, आज हमारे बीच मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि एक ऐसी जबरदस्त लीडर का आज हमें सेशन लेने का मौका मिल रहा है दोस्तों, जिनके माध्यम से अगर आज हम सेशन लेते हैं तो यकीन मानिए इस बिजनेस की जो छोटी छोटी बेसिक्स है वो आज हमें क्लियर होने वाली है, सही है। तो चलिए दोस्तों, उन्हें मंच पे सादर आमंत्रित करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय रखना चाहूंगा। दोस्तों, मैडम जी बेसिकली भिलाई सिटी से बिलोंग करते हैं, और इस बिजनेस में आने से पहले यदि प्रोफेशन की मैं बात करूं तो एज अ म्यूजिक टीचर हुआ करती थी। साथ ही साथ इस बिजनेस को लगातार काम करते हुए लगभग 4.5 साल का ड्यूरेशन होने जा रहा है। और दोस्तों, उनकी सफलता की यदि मैं बात करूं तो मैडम खुद तो सफल हैं, अपने साथ साथ हजारों लोगों को सफलता का रास्ता दिखाते जा रहे हैं। और दोस्तों, जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का मैं वेलकम करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार ऊपर हाथ करके एक जोरदार धमाकेदार तालियों से मैडम का वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए होनी चाहिए। थैंक यू जय सर। मेरी वॉइस क्लियर है? वेलकम मैडम, वेलकम। वेलकम टीना मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। और नमस्कार। बिना विलंब किए मैं अपनी बातों को स्लाइड के माध्यम से ही रखना चाहूंगी जय सर, तो आप प्लीज पीपीटी शो करें। तो दोस्तों, आज सबसे पहले तो आपका इस जूम पैनल में जो भी आज हमारे जिस भी राज्य से बैठे हुए हैं, काफी हमारे ऐसे साथी हैं जो दूर दराज विदेशों से भी बैठे हैं, तो उनका मैं टीना अधिकारी आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नेक्स्ट कीजिएगा जय सर। दोस्तों, सबसे पहले आज इस पैनल में अपनी बातों को आगे ले जाने से पहले मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ हम सभी के आदरणीय महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को, जिनके माध्यम से लगातार आज हम लोग काफी जगह पे जहाँ पर अपने घरों पर बैठे हुए हैं, और लगातार इस ट्रेनिंग से ये जो सर ने आज शुरुआत करी है उसमें सर के एक सफल निर्देशन में दोस्तों आज हम यहाँ पर सीखते जा रहे हैं और आगे अपनी सफलता को लगातार लेते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी आदरणीय सोनी सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू जय सर, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल कीजिएगा जय सर। मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ आदरणीय महागुरु मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को, जिनके माध्यम से दोस्तों लगातार आज इनके मार्गदर्शन में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमेशा की तरह मैं एक बात कहती हूँ कि एक पिता की तरह सर का जो हाथ है हमारे सर पे रहता है। एक लायन पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं शेर के बच्चे शेर होते हैं, उन्होंने हमेशा ये बातें सिखाई, और लायन की तरह खड़े रहना, डटे रहना और लड़ना उन्होंने सिखाया। तो आज इस पैनल से मैं अगर कुछ भी बोल पाऊंगी तो उसका श्रेय सर को ही जाएगा। नेक्स्ट कीजिएगा जय सर। दोस्तों, अगली कड़ी में मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आदरणीय गुरु मिसेस सीमा कश्यप मैम को, मेरा प्रणाम है।
दोस्तों आज मैडम की अगर बात करूँ ना, तो मैडम ना महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी है। और हर दिन आज अगर मैं बोलूँ, सारा जो बीएसएस सिस्टम है उन्हें गुरु मैया के नाम से जानता है। तो दोस्तों हमें समझना चाहिए कि गुरु मैया का सफर जो उन्होंने करा, हर दिन उनके साथ एक ऊर्जा, जो उनकी जो ऊर्जा होती है ना, हमें प्रेरणा देती है वर्किंग को करने के लिए। तो दोस्तों आज इस पैनल से अगर मैं कुछ भी बातें बोल पा रही हूँ या आगे अपनी बातों को रखने का जो मैं सफर जारी रखूं या प्रयास कर पाऊं, तो उसका श्रेय पूरा का पूरा जाता है दोस्तों मैडम को। मैं चाहूंगी मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नेक्स्ट कीजिएगा जय सर। दोस्तों कहीं ना कहीं आज पैनल में जितने भी मेरे रेड क्लब साथी हैं, उनको भी मेरा यहाँ पे धन्यवाद है, मेरा नमस्कार है। और मेरे सभी बीएसएस साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। क्योंकि बोलते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, तो सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर जितने भी आज हमारे पैनल में रेड क्लब साथी है, नो डाउट कहीं ना कहीं उनसे बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बीएसएस की अगर बात करूं, तो बीएसएस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम दोस्तों, आज आज हमारे सिस्टम के लिए मैं अब तक की जोरदार तालियां चाहूंगी, कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों बीएसएस सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसने आज लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जीरो से हीरो बनाया। यस और नो? यस। समझने की जरूरत है कि हम ये सारी चीजों को अगर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें समझना है कि बीएसएस सिस्टम की अगर बात की जाए, तो हमेशा एक बात बोली जाती है, सीखना बंद तो जीतना बंद, बोली जाती है ना। तो यस। हमें ये सिस्टम क्या है, सिस्टम हमें सपोर्ट करता है किसी भी काम को करने के लिए। क्योंकि हम अक्सर संडे सुनते हैं, जब हमारा सेमिनार होता है, जब हमारे वेन्यू में प्लान होते हैं, तो हम ये सुनते हैं कि आपको सीखने के लिए यहाँ पर अगर हम सीखते हैं तो एरोप्लेन चला सकते हैं, और नहीं सीखते हैं तो साइकिल भी नहीं चला सकते। तो बीएसएस सिस्टम एक लगातार अपने इस सफर को जारी रखा, और हम सभी साथियों के सफलता का श्रेय अगर किसी को आज जाता है, तो वो जितने भी यहाँ पर ग्रेट मेंटर्स हैं और बीएसएस सिस्टम है, जिन्होंने आज हमारी सफलता को आगे बरकरार लेकर जा रहे हैं। मैं चाहूंगी हमारे मेंटर्स के लिए और हमारे बीएसएस सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे जय सर आगे करेंगे। नेक्स्ट कीजिएगा। ओके, तो यहाँ से अब मेरी बातों का सिलसिला चालू होगा। ठीक है, अब आज मैं आपको यहाँ पर दोस्तों पैनल में कुछ भी नई बात नहीं बताने जाऊंगी। क्यों कुछ भी नई नई बात नहीं बताने जाऊंगी? क्योंकि इस पैनल में आने वाले हर लीडर अपनी बातों को जो रख रहे हैं, वो क्यों रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है, चाहे वो हमारी लाइफ में हो, चाहे हम अपने बिजनेस के अंदर की बात करें। हम अपनी लाइफ में, हम हमारे बिजनेस के अंदर मैं बोलूं तो क्या चाहते हैं। स्क्रीन पे बिल्कुल आपको यकीनन शो हो रही है सक्सेस। तो सक्सेस की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? हमारे बिजनेस में 100% सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी है, क्या करना पड़ेगा। तो ये सक्सेस की परिभाषा अगर मैं बोलूं, सेफ शॉप के अंदर मैं बोलूं, तो सेफ शॉप के अंदर, हम इस इंडस्ट्री के अंदर अगर है, तो हमने इसकी परिभाषा को शायद ऐसे समझी है कि अगर मैं बोलूं तो डायमंड शेप, यस और नो? यस। अगर मैं बोलूं, अगर फिर सक्सेस की परिभाषा बोलूं, तो हमने यहाँ पर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम को भी जोड़ेंगे कि हाँ मैडम, ये मेरी सक्सेस की डेफिनेशन है। तो हमें ये समझना है कि ये सक्सेस लेने के लिए आज वही पैनल में आने वाला हर लीडर एक ही बात को क्यों दोहराता है, एक ही बात क्यों करने जा रहा है। दोस्तों हम सबकी मंजिल एक है, डायमंड शेप, यस और नो? यस। अब डायमंड शेप एक ही मंजिल है, तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? किसी भी काम के लिए अगर आपको डॉक्टर की उपाधि लेनी है, अगर आपको एक म्यूजिशियन की भी उपाधि लेनी है, तो आपने क्या करना होगा? रोज रोज अलग काम को करना होगा या रोज रोज एक ही काम को करना होगा? एक तो ही। स्पेशलिस्ट अगर किसी के नाम के आगे जुड़ता है ना दोस्तों, तो स्पेशलिस्ट है ना, लगातार एक ही काम को करते हुए जाते हैं। और अगर मैं सेफ शॉप के अंदर बोलूं, पैनल में आने वाला हर लीडर यहाँ पर आपको यही बात सिखाने की कोशिश करता है। तो पैनल में हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो लीडर्स है वो क्या बता रहे हैं। लगातार एक ही स्क्रिप्ट है, यहाँ पे कोई अलग स्क्रिप्ट नहीं है। फिर भी हमें ये समझना है कि हम सीखते तो है, क्या समझते हैं, हम जानते तो हैं, क्या हम मानते हैं। सही है, नेक्स्ट कीजिएगा जय सर। आज मैं अपने फेवरेट टॉपिक पे बात करने जाऊंगी। तो दोस्तों मैंने बोला सक्सेस, तो अब आपके सामने एक स्क्रीन में पिक्चर दिख रही है। आप बोलेंगे अच्छा ये तो वही स्क्रीन है जिसको हम हर फ्राइडे देखते हैं, है ना, जाना पहचाना चेहरा। तो जाना पहचाना चेहरा दोस्तों जब हम देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? यस। अनजाने लोग को देख के हम सरप्राइज हो जाते हैं, बट हम जो हमारा जाना पहचाना चेहरा रहता है, जब हमारे सामने आता है तो हमें अच्छा लगता है। सही है, तो यस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। कोई नई बात नहीं कहने जा रही हूँ, मैंने अभी कहा। तो ये हम हर फ्राइडे देखते हैं 90%। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फाइन ट्यूनिंग है, यस और नो। यस, तो दोस्तों अब फिर वही बात आएगी कि मैं आखिर ये बात कर क्यों रही हूँ, ये हम जानते हैं। लेकिन फिर वही बात, जानते हैं मानते हैं क्या, सीखते हैं समझते हैं क्या। तो दोस्तों आज अगर हम सेफ शॉप के अंदर हैं, अगर हम इस बिजनेस के अंदर हैं, तो हमें ये समझना होगा कि इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए जो पैनल में जितने भी लीडर्स आते हैं वो क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों 4.5 साल के ड्यूरेशन में जितना बिजनेस को मैंने समझा और जितना समझते जा रही हूँ लगातार, केवल वही बातें आज आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। इस बिजनेस को मुझे एक बात समझ में आती है, 90% एक्साइटमेंट, यस, अगर हम एक्साइटेड है बिजनेस होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक्साइटेड नहीं भी है, ठीक है, कई बार हम एक्साइटमेंट हम लेवल अगर हमारे अंदर होता भी है तो हम शो नहीं कर पाते हैं। या अगर मैं 8% टेक्निक की बात करूं, हम सिस्टम में हर दिन 8% टेक्निक को सीखते हैं समझते हैं, लेकिन हो सकता है 8% टेक्निक को प्रॉपर हम फॉलो कर भी पाते होंगे या नहीं भी कर पाते होंगे, कुछ कुछ चीजें हमसे छूटती भी होंगी, ठीक है। लेकिन लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 2% फाइन ट्यूनिंग है, तो बहुत छोटी सी चीज, क्योंकि सबसे बड़ा रेशियो जो है वो दिख रहा है 98%, तो 2 भागों में चला गया। 2% फाइन ट्यूनिंग तो एक बहुत छोटी सी दिखने वाली चीज है ना। तो यस, दोस्तों ये 90% पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, बट ये 2% फाइन ट्यूनिंग, जो ये 3 हमारे सक्सेस के आधार स्तंभ है, इस आधार स्तंभ को अगर हमने फॉलो कर लिया, अगर हमने समझ लिया, अगर हमने सीख लिया, अगर हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो नो डाउट दोस्तों हमारी सफलता का ग्राफ हो सकता है बहुत फास्ट ना भी जा रहा हो, लेकिन धीरे धीरे हम इस तरफ जरूर बढ़ेंगे। तो मेरा ये मानना है, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो इतने सालों में 4 सालों में मैंने समझा, मुझे ये समझ में आता है कि अगर हम बहुत हैंडसम पर्सनालिटी नहीं है तो भी चलेगा, अगर हम टेक्निक्स पे नहीं जाते हैं तो भी चलेगा, बट ये जो 2% फाइन ट्यूनिंग है ना, ये अगर हम नहीं करते हैं तो ना कभी चला है और ना कभी चलेगा। तो आज नेक्स्ट कीजिएगा जैसे फाइन ट्यूनिंग, यस, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और आज की टॉपिक में मैं फाइन ट्यूनिंग पे बात करने जा रही हूँ। तो फिर वही बात कहूंगी दोस्तों कि फाइन ट्यूनिंग हमने सुना तो है, हम जानते भी हैं, लेकिन अगर आज मैं आपसे ये पूछूं कि फाइन ट्यूनिंग इस बिजनेस में इतना इंपॉर्टेंट रखता है कि हम इसकी गंभीरता को, शायद जो समझ पा रहे हैं उनका बिजनेस नो डाउट आगे ग्रो कर रहा है, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनका बिजनेस यकीनन नीचे ही जा रहा है या जाएगा। तो फाइन ट्यूनिंग हमें समझने की जरूरत है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फाइन ट्यूनिंग क्या है, जो हम फ्राइडे में या कॉमनली हम पूछते हैं, तो फाइन ट्यूनिंग पूछूंगी ना, तो पैनल में जितने भी लोग हैं अगर उनको अनम्यूट करके हमने आंसर लिया ना, तो वो एक ही बात बोलेंगे कि मैडम मधुर संवाद या अच्छी बातें या अच्छा रिलेशनशिप, ये सारी चीजें बोलेंगे, यस और नो। यस, दोस्तों हमें समझने की जरूरत है कि फाइन ट्यूनिंग, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये मेरी मेरी अपनी सोच है। फाइन ट्यूनिंग मुझे ये लगता है कि संवाद मधुर हो या ना हो, पर इस बिजनेस में संवाद होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों पहले संवाद की शुरुआत होती है जब आप संवाद करते हैं, मतलब जब आप बातचीत करते हैं अपने सीनियर के साथ। तो जब आप बातचीत करते हैं तो अपनी प्लानिंग्स को रखते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, होते हैं। तो दोस्तों धीरे हमारी सोच, हमारा तालमेल, ये सारी चीजें मिलती चली जाती है ना, तो संबंध अपने आप मधुर होते चले जाते हैं, यस और नो। यस, तो फाइन ट्यूनिंग हमें समझने की जरूरत है दोस्तों कि हमें ये 2% फाइन ट्यूनिंग जो अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना है, वो संवाद, वो बातचीत, ये सारी चीजें हमें करनी है। अब ये फाइन ट्यूनिंग हमें करनी किसके साथ है, नेक्स्ट कीजिएगा जैसे, यस, बहुत अच्छी पिक्चर आज आपके सामने स्क्रीन में दिख रही है, यस और नो, यस और नो। तो यस, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि हम फाइन ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं, हम संवाद की बात कर रहे हैं, हम मधुर संबंध की बात कर रहे हैं। दोस्तों अब हमें ये समझने की जरूरत है कि इस बिजनेस के अंदर हमें जो ये संवाद या मधुर संवाद मैं बोलूं, तो ये मधुर संवाद जो है हमें करने किसके साथ है, या मैं ये बोलूं कि संवाद हमें करने किसके साथ है। तो दोस्तों इतना ही कहूंगी कि इस बिजनेस के अंदर हमें केवल संवाद, अपनी प्लानिंग्स, अपने टारगेट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, ये जितनी भी बातचीत है, ये केवल केवल और केवल अपने गुरु के साथ ही करनी है। दोस्तों जिन लोगों ने भी इस चीज को समझा है, गुरु की इंपॉर्टेंस को समझी है, जिन्होंने संवाद की इंपॉर्टेंस को समझी है, क्योंकि नो डाउट
उम्र में वो छोटे हैं, बड़े हैं, वो हमसे अगर आए हैं, तो अगर मेरे 50 की टीम है तो मेरा नॉलेज 50 का होगा। मेरे गुरु जो अपलाइन है उनका अगर 100 का टीम है तो नो डाउट उनके पास 100 लोगों को हैंडल करने का तजुर्बा होगा। आज मैं अपनी बात करूं तो मेरा तजुर्बा कम है और मेरे ऊपर जितने भी आदरणीय हैं उनका तजुर्बा मुझसे नो डाउट कहीं ज्यादा है। तो ये सीढ़ी है, ये कड़ी है जहाँ पे हमें लगातार इस बिजनेस के अंदर तो संवाद बिना हम सक्सेस हो ही नहीं सकते। सही है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है, पैनल में जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये संवाद आप नहीं जानते हैं या ये संवाद को आप नहीं करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो इस संवाद को शायद इस फाइन ट्यूनिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों हमें, जैसे मैंने बोला कि ये फाइन ट्यूनिंग हमें करने किसके साथ है, तो दोस्तों ये फाइन ट्यूनिंग मैंने बोला कि गुरु के साथ करनी, पर जनरली हम क्या करते हैं, ये फाइन ट्यूनिंग ना हम अपने गुरु के साथ ना करके ये फाइन ट्यूनिंग हम कहीं और करने का प्रयास करते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी असफलता का कारण वो होता है या हो सकता है। अब दूसरे लोगों से या दूसरी तरफ फाइन ट्यूनिंग का मतलब ऐसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगी। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के साथ फाइन ट्यूनिंग बनाने की कोशिश की थी, ये सर नो, यस। नतीजा क्या हुआ, नाक कटी, है ना। तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है, अगर हम भी फाइन ट्यूनिंग किसी शूर्प अगर हम भी फाइन ट्यूनिंग ऐसे बनाने जाएंगे तो वही वही दशा होगी जो शूर्पणखा की हुई थी। सही है। और जो भी, फिर वही बोलूंगी, ऐसी बात नहीं है कि हम ये नहीं जानते, पर हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है, हम सीखते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। तो दोस्तों हमें समझने की जरूरत है कि अगर शूर्पणखा जैसी हरकतें हमने करी तो हमारा नाक कटना निश्चित है, हमारा डाउनफॉल होना निश्चित है। और केवल जिस गुरु की उंगली हम पकड़कर यहाँ पर आए हैं, दोस्तों अगर आज वो आपके साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं, अगर वो आपको गाइड कर रहे हैं, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये संवाद अपने गुरु के साथ हम अगर करते हैं, तो फिर वही बात बोलूंगी कि बिजनेस की ग्रोथ हमारी निश्चित ही तय है। नेक्स्ट कीजिएगा जैसे। चलिए, अब यहाँ पर एक परिभाषा अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइन ट्यूनिंग है क्या, अभी मैंने पिछली बार अभी जस्ट मैंने बताया कि आप सब यही कहेंगे कि मैडम फाइन ट्यूनिंग मधुर संबंध। तो संवाद होना हो, मधुर संवाद होना हो दोस्तों, संवाद लगातार होती रहनी चाहिए। व्हाट इज फाइन ट्यूनिंग? दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच अच्छी समझ, सही तालमेल, जिससे किसी कार्य को बेहतर बनाया जा सके, सफलता ली जा सके, अपने सपनों को पूरा किया जा सके, ऐसा मधुर संबंध और आपसी बातचीत ही फाइन ट्यूनिंग कहलाता है। तो जैसे दो या दो से अधिक वस्तु, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, जब आप लगातार सही तालमेल के साथ रहते हैं तो ट्यूनिंग बनती है। दोस्तों एक माँ भी होती है ना, एक नवजात शिशु को जब वो लेकर आती है ना, तो जब उसके हाथ में एक नवजात शिशु भी रहता है ना, तो वो माँ के साथ उसके संबंध, जो उसकी उसका जो परिभाषा होती है ना, उस बच्चे की बोलने की जो मतलब मैं ये बोलूं कि उसकी जो लैंग्वेज होती है ना, उस बच्चे की मधुर नहीं होती, वो सिर्फ रोता ही है ना। वो रोकर ही अपनी सारी बातों को बताता है, लेकिन एक माँ कैसे समझने लगती है कुछ दिनों के बाद कि इसके इस रोने का मतलब इसे भूख लगना हो सकता है, या इसके इस रोने का मतलब इसकी तबीयत खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि दो या दो से लोगों के बीच में जब अच्छी समझ, अच्छी तालमेल, और वो अच्छी तालमेल तब होगी जब हम संवाद करते हैं, वो अच्छी तालमेल तब बनेगी, वो मधुरता तब बढ़ेगी जब आप लगातार कनेक्टिविटी में रहते हैं, जब आप लगातार साथ में चलते हैं। क्योंकि साथ में जब हम चलते रहते हैं दोस्तों, हमारा लक्ष्य एक है, और हम जब हमारी सोच मिलने लगती है तो सही तालमेल बैठता है, और जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि हम सफलता ले सकते हैं, अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ये और नो। तो उसके यस। लिए जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के साथ रहती है, कनेक्टिविटी में रहती है, तब उसकी हर उस बात को वो समझ जाती है। उसी तरह दोस्तों अगर हम यहाँ पे अपने सीनियर के साथ कनेक्टिविटी में रहते हैं, तो वो हम सारी बातों को समझने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फाइन ट्यूनिंग, हम इतने साल से अपने सीनियर के साथ काम कर रहे हैं, मतलब ये होना चाहिए कि सीनियर और जूनियर के हमारे बीच में हम जिस सीनियर के साथ काम कर रहे हैं, हमें ये समझ में आ जानी चाहिए कि क्या बातें हैं वो उन्हें पसंद है, क्या उन्हें नहीं पसंद है, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे चालते हैं, वो सारी चीजें हमें आनी चाहिए कि वो बिना बोले वो सारी चीजें होने लगे। सही है। नेक्स्ट करेंगे जैसे। दोस्तों चूंकि मैं म्यूजिक टीचर हूँ, और मैं यहाँ पर अपनी इस पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगी। आप देख पा रहे हैं पिक्चर में एक गिटार में ये व्यक्ति क्या कर रहा है। नेक्स्ट कीजिएगा जैसे। यस, आप देख पा रहे हैं A E G D, ये स्केल होते हैं
जहां पर ये बिना ट्यूनिंग के, अगर जब तक हम इसको सामने वाले के गले के हिसाब से, सपोज मेरा गला, यहाँ पे काफी ऐसे लोग होंगे जो शायद म्यूजिक को समझते होंगे, तो मैं बता दूं कि जैसे हमारे गले की जो रेंज होती है, अगर हमें गाना होता है तो सामने जो भी इंस्ट्रूमेंट होती है, उस इंस्ट्रूमेंट को हमें अपने स्केल के साथ, अपने गले के स्केल के साथ मैच करना होता है। अदरवाइज हमारा जो गाना है वो बेसुरा जाएगा, तो सामने वाला ऑडियंस में हमारा कोई प्रभाव नहीं छूटेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर ट्यूनिंग मांगती है। तो दोस्तों सोच के देखिए कि बिना ट्यूनिंग के अगर एक इंस्ट्रूमेंट हमारा साथ नहीं दे सकता, तो यहाँ पे तो हम सेफ शॉप के अंदर डायमंड बनने आए हैं। हम तो यहाँ पे सेफ शॉप में 2 लाख हफ्ते और चार यहाँ पर करोड़ों कमाने आए हैं। यहाँ पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम लेने आए हैं। यस और नो? यस। नेक्स्ट जैसा फाइन ट्यूनिंग को अगर मैं बेहतर और समझने का प्रयास करूं, तो यहाँ पर सारी चीजें इतना ही बोलूंगी कि फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है कि आपस में हम सही तालमेल रखें। अगर मैं ये बोलूं कि फाइन ट्यूनिंग को हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि एक हमने बहुत महंगी कार ले ली है ना, मर्सिडीज ले ली, बीएमडब्ल्यू ले ली हमने, और चलिए मैं अगर बोलती हूँ कि अभी मैंने जो अपनी अपनी कार ली, अगर मैं उसी की भी बात करूं, तो मैंने अगर अपनी कार ली है, टोयोटा ली है मैंने, और बढ़िया उसमें टकाटक पेट्रोल भी भरा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हवा ही नहीं चेक करी मैंने, और 4 चक्कों में से एक चक्के की भी अगर हवा फस हो गई, तो ये 4 चक्के की ट्यूनिंग जो है, अगर एक की भी ट्यूनिंग यहाँ से गड़बड़ होती है दोस्तों, तो क्या वो 10 लाख के कार की कोई वैल्यू मेरी रहेगी? जिस मंजिल तक मैं जाना चाहती हूँ, क्या मैं वहां पहुंच पाऊंगी? कभी नहीं पहुंच पाऊंगी दोस्तों। यस और नो? यस। अगर मैं फिर बात करूं कि हमने, अगर ऐसे बोलूं, यहाँ पे महिलाएं हैं, इसे ऐसे समझाती हूँ कि अगर हम यहाँ पर कोई भी एक अच्छी डिश बनाने जा रहे हैं, आज तीजा है सर, चलिए दिमाग से बात निकल गई थी, आज यहाँ पे पैनल में जितने भी लोग हैं उन सबको तीजा त्योहार की हार्दिक हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं, कि ईश्वर जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूरी करे। तो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, आज सबने फास्ट रखा है, और नो डाउट फास्ट के बाद जब वो सारे पकवान यहाँ मिलेंगे, तो मैं पकवान से समझाना चाहूंगी कि अगर हमारे घर में जो भी डिश बनी है, अगर एक सब्जी भी बनती है, बहुत बढ़िया हमने सब्जी बनाई, और उस सब्जी के अंदर अगर हमने नमक नहीं डाला, क्या लगता है दोस्तों कि वो टेस्ट रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर वही बात बोलूंगे दोस्तों कि हम जानते तो हैं, क्या मानते हैं? हम सीखते तो हैं, क्या हम समझते हैं? ये हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बेहतर समझ रहे हैं कि बिना नमक के सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, है ना, बिना शक्कर के खीर अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हम अपनी इस बिजनेस के अंदर ये नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर समझते हैं दोस्तों तो बेहतर, और नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है दोस्तों। अगर अगर मैं ये बोलूं कि हमने बहुत यहाँ पर, अगर 2% फाइन ट्यूनिंग हमारे बिजनेस में नमक की तरह होता है, और जिस तरह अगर हमने नमक नहीं डाला, तो हमारी कोई भी डिश जो हमारा सब्जी है, वो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। यस और नो? तो यस। इस बिजनेस के अंदर भी मैं यही बोलूंगी दोस्तों कि अगर हमने अपने सीनियर के साथ संवाद जारी नहीं रखा है, तो इस बिजनेस के अंदर जो भी हमारे, हमने सोचा है कि हमने अभी टारगेट है, स्विट्जरलैंड है, पेरिस है, सारी चीजें हैं, क्या लगता है कि जब वो समस्याएं हम अपने सीनियर के सामने रखेंगे नहीं, तो एक माँ को भी ना, जब तक वो बच्चा रोता नहीं है तो पता नहीं चलता कि उसको भूख लगा है। एक माँ को भी ये नहीं पता चलता कि बच्चे के पेट में दर्द है या नहीं, उस बच्चे को बताना पड़ता है। यस और नो? यस। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें उस संवाद को रखना होगा, हमें अपने प्लानिंग्स को रखना होगा, हमारे प्रॉब्लम्स को रखना होगा। अदरवाइज हम सामने जो भी हमारे टारगेट्स हैं, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, वहां तक हम नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट करेंगे जय सर, बैक करेंगे जय सर। चलिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी दोस्तों कि फाइन ट्यूनिंग, अगर मैं ये कहूँ कि आज हमने जाना तो है, लेकिन आज हम इस टेक्नोलॉजी युग में है ना, मुझे यस। ऐसा लगता है कि आज की फाइन ट्यूनिंग की ना परिभाषा थोड़ी बदल गई है। मैं देख पाती हूँ कि आज सीनियर को भी, यहाँ पर सारे काफी लोग बैठे हैं, जो मैं फील कर पा रही हूँ, जो मैं देखती हूँ कि आज हम सीनियर को भी एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाकर उसमें सीनियर को हम गुड मॉर्निंग करते हैं, है ना। तो मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाकर क्या हम भगवान का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाते हैं? कितने एलओएस है हमारे पास? कितने एलओएस है? शायद यहाँ पे अगर हम गिनेंगे ना, तो 5 हमारे पास डायरेक्ट एलओएस भी नहीं होंगे। ये और नो? होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है दोस्तों, तो हमें समझने की जरूरत है कि हमारे ऊपर कितने एलओएस हैं, और उनके लिए अगर हम अपने गुरु के लिए वक्त नहीं निकाल रहे हैं, हम जैसे मैं ये बोलूं कि
अगर देखिए सीनियर को भी समझ में आते हैं, काफ़ी सारे गुड मॉर्निंग्स आते हैं मुझे, तो वो ब्रॉडकास्ट में डाला जाता है क्योंकि रोज़ एक ही तरह का मैसेज वहाँ आता है, तो सीनियर को भी समझ में आ जाता है कि ये किस तरह का मैसेज हमें किया जा रहा है। या यूँ कहूँ दोस्तों कि यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भगवान की सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा, अपनी-अपनी चीज़ें होती है। मतलब ऐसा होता है क्या, सिस्टम हमने ऐसा बनाया कि एक को एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया, हमने उसमें जल चढ़ा दिया तो शिव जी को भी जल चढ़ जाएगा और पार्वती माता को भी चढ़ जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हर भगवान की अलग-अलग चीज़ें होती है। शिव जी को आप कमल फूल नहीं चढ़ाएँगे, येस और नो? यस, और आप अगर लक्ष्मी जी के पास जाएँगे तो उनको धतूरा नहीं चढ़ाएँगे। तो यहाँ पर वही चीज़ है दोस्तों कि हम अपने सीनियर के लिए यहाँ पर समय नहीं निकाल पा रहे। मतलब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज हम अपने गुरु गुरु से कॉल नहीं कर पाते हैं। तो हमें समझना है कि इस टेक्नोलॉजी युग में भी अगर आज हम हैं, तो यहाँ पर सारी औपचारिकता आज देखिए टेक्नोलॉजी के थ्रू जा रही हैं, बट एक संवाद एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम कॉल करके अपने सीनियर से अगर 2 मिनट बात नहीं कर पाएँगे, कि पैनल में जितने भी ऐसे लोग हैं, काफ़ी लोग ये करते भी होंगे, सुबह कॉल करते होंगे, विश करते होंगे, उन्हें अपने प्लानिंग्स बताते होंगे, अपने आज का शेड्यूल बताते होंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर हम ये नहीं बताते हैं दोस्तों, तो हमें ये करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ्रेशर्स भी बैठे होंगे जिन्होंने जॉइन करा होगा और अपने सीनियर के माध्यम से लगातार इन बातों को सीख भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, जिसका उँगली पकड़कर आप आए हैं, नो डाउट उन्हें इस बिज़नेस में आपको कैसे सक्सेस करना है या आपके फर्स्ट स्टेप में आपके लिए क्या स्टेप लेना है, ये उन्हें पता है। तो दोस्तों हम एक कॉल अगर करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, आज मेरा ये शेड्यूल है और आज मेरे 2 1 टू 1 हैं और सर आज एक मेरा फ़ॉलो अप भी है। हो सकता है सर आज इस फ़ॉलो अप में मैं जा रही हूँ, तो सर आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों क्या होगा, हमने अपनी रिपोर्टिंग करी, गुड मॉर्निंग बोला। अगर हमने गुड मॉर्निंग ही बोल दिया ना, तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ से बैक में एक पावर एनर्जी मिलती है हमें वहाँ पर। जैसे ऐसे बोलूँ कि अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं ना, तो जितने स्पीड से आप थ्रो करते हैं, तो उतने ही स्पीड से वो आपको आकर लगती है। येस और नो? तो यस, यहाँ पे सीनियर आपके लिए वही रोल अदा करते हैं। अगर हमने गुड मॉर्निंग कॉल करा, गुड मॉर्निंग सर, आज मैं यहाँ जा रही हूँ और ये मेरा आज का शेड्यूल है। तो यकीन मानिए दोस्तों कि सीनियर को ये पूरी जानकारी आपने देकर गई कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आज किस काम को निभाने वाले हैं। तो वो अलर्ट रहते हैं कि पता नहीं कब जहाँ पर किस मेरी ज़रूरत पड़ जाए। और जब आप अगर मान लीजिए कहीं पे हैं, थर्ड पार्टी अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, हम कॉल लगाते हैं अपने सीनियर को, तो अगर हमने हमारे सीनियर को बताया ही नहीं है, तो हो सकता है हमारे सीनियर कहीं पे फ़ॉलो अप में बिज़ी हों, येस और नो? यस, हो सकता है हमारे सीनियर कहीं मीटिंग में बिज़ी हों, हो सकता है हमारे सीनियर किसी और टीम के साथ वहाँ पर फ़ॉलो अप कर रहे हों। तो दोस्तों अगर हम ये जानकारी नहीं देंगे, तो क्या होगा कि सीनियर हमारा कॉल शायद रिसीव नहीं कर पाएँगे। दोस्तों हमें इस बिज़नेस में समझना है, फिर जब कॉल रिसीविंग नहीं होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सर्विस प्रॉपर नहीं मिलती, है ना? तो सर्विस प्रॉपर मिलने के लिए जैसे मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल से बताऊँ कि ये हाथ है और इस हाथ में अगर मैं बोलूँ कि ताली बजाइए, तो क्या एक हाथ से ताली बजेगी? नहीं बजेगी दोस्तों। तो यहाँ पर 2 हाथ से ताली बजाना हमें ज़रूरी है। अब फाइन ट्यूनिंग में यही बोलूँगी कि नेक्स्ट कीजिएगा जय सर। फाइन ट्यूनिंग हमें करना क्यों चाहिए? तो मैंने बोला कि फाइन ट्यूनिंग के फायदे क्या है? संवाद ज़रूरी है, बातचीत ज़रूरी है, मधुरता या मिठास तो बाद में आती है ना? तो अगर हमने डेली अपने सीनियर से संवाद शुरू करी, तो दोस्तों यहाँ पर नो डाउट आज हम अगर हम बिज़नेस की ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उठाकर देख लीजिए कि नो डाउट वो आज कहीं न कहीं अपने सीनियर के कनेक्टिविटी में है। क्योंकि एक ही बात बोलूँगी, भाई बस में मैं अभी रायपुर डेली अप डाउन करती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि सामने की सीट अगर मिल जाए ना तो झटके कम लगते हैं और पीछे बैठो ना तो बहुत ज़बरदस्त झटके लगते हैं। तो इस बिज़नेस में फाइन ट्यूनिंग है ना, लगभग वही है। अगर हमने फाइन ट्यूनिंग रखा ना तो जो झटके लगेंगे ना फील्ड में, वो हमें कम लगेंगे। और अगर हमने फाइन ट्यूनिंग नहीं रही तो ब्रेकर आएगा तो ऐसे बड़े-बड़े झटके लगेंगे कि हम अपना ना मतलब हाथ-पैर ही तुड़वा लेंगे। तो यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग से आपसी संबंध अच्छे बनते हैं। क्यों नहीं बनेंगे अच्छे संबंध? क्योंकि हम एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो हम दोनों के जो संबंध है वो अच्छे बनने ही बनने हैं, क्योंकि हमारे बीच विचारों का आदान-प्रदान जब होगा, तो हमारी बातचीत जो होगी वो पॉजिटिव होएगी। पॉजिटिव होएगी तो हमारे संबंध अच्छे बनेंगे और हमारे संबंध जब अच्छे बनेंगे तो हमारी टीम हमारी बाउंडिंग को देखेगी। और हमारी टीम वही डुप्लीकेशन की बात है कि टीम जो देखती है वो करती है, टीम वो नहीं करती जो आप बोलते हैं, टीम वो करती है जो आप करते हैं। येस और यस, नो? यस, भगवान ने हमें आँखें पहले दी है, कान पीछे बाद बाद में दिया हुआ, तो पहले आँख देखता है, फिर कान सुनता है
है ना। तो सही है। टीम जब होती है हम तो बताने की जरूरत नहीं होती। अगर हमारे सीनियर के साथ हमारे संबंध कैसे, हमने फाइन ट्यूनिंग रखा है कि नहीं रखा है, ये टीम आपसे बोलेगी नहीं, पर ये टीम आपको देखेगी जरूर। तो अगर हमें अपनी टीम की बढ़ोतरी चाहिए तो ये फाइन ट्यूनिंग हमें बनानी पड़ेगी। ये फाइन ट्यूनिंग बनाने से हमारी टीम, ऑब्वियस सी बात है, उसे ये समझ में आएगा कि अगर मेरा सीनियर आगे बढ़ रहा है, डेफिनेटली इसमें उनके अपलाइन का हाथ है, तो यहाँ पर मुझे भी अगर इन सीनियर का हाथ मैं पकड़ के रखती हूँ या रखता हूँ, तो नो डाउट मेरी भी बढ़ोतरी यहाँ पे संभव है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी आपको कि मंकी सी मंकी डू की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगी, बंदर मम्मी और बिल्ली मम्मी वाली स्टोरी हम सभी जानते हैं, है ना। तो माँ यहाँ पर हाथ पकड़ के रखने के लिए, बंदर बनने के लिए ना हमें फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे बंदर का मतलब ये नहीं है कि हमने सीनियर को मतलब बंदर की तरह पकड़ लिया, वो तो हम कर नहीं सकते। तो वो हम किससे कर सकते हैं, हम अपनी बातों से कर सकते हैं, हम अपने संवाद से कर सकते हैं ना। और उसके बाद अगर मैं बोलूं समस्याओं का हल आसानी से हो जाता है, तो समस्याओं का हल में ऐसे बोल सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर इस बिजनेस के अंदर रहते हैं तो हम तो समस्याओं पे कभी बात करते ही नहीं है, हम सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो जब दो लोगों की उस कार्यशैली में पॉजिटिविटी रहती है, प्लानिंग्स रहते हैं, तो समस्याओं का हल इजी वे में निकल जाता है। अदरवाइज जब हम संवाद नहीं करते हैं तो वो समस्या केवल हमारे मन तक रह जाती है, और वो समस्या धीरे 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 नेगेटिविटी में घर करती है, और हम धीरे धीरे इस बिजनेस को छोड़ने का विचार करने लगते हैं, या नहीं भी छोड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बिजनेस शायद हमसे नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम सीनियर से बातचीत करते हैं दोस्तों, तो नो डाउट हमें दिशा मिलती है, हमें डायरेक्शन मिलता है ना। उसके बाद करूँ, सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। सीधी सी बात है कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सक्सेस लेना हमारे लिए कितना इजी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट कीजिएगा जय सर। दोस्तों यहाँ पर दो पिक्चर आपको दिख रही है ना। एक दिख रही है श्री कृष्ण है और उनके साथ अर्जुन है, और एक आप देख पा रहे हैं प्रभु श्री राम है और हनुमान जी है ना। यस। दोस्तों यहाँ पर दोनों पिक्चर में मैं अपने अपने विचार बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे पैनल में आदरणीय गुरु हैं और काफी सारे साथी भी हैं, लेकिन इस दो पिक्चर पे मैं अपनी समझ, अपनी परिभाषा आज रखूंगी। दोस्तों मुझे ये दो पिक्चर में एक बात ये समझ में आती है कि जो मैंने बोला फाइन ट्यूनिंग, मैं आज वापस वही बात दोहरा रही हूँ कि हम जानते तो हैं क्या हम मानते हैं, हम सीखते तो हैं क्या हम समझते हैं। और दोस्तों अगर हम समझते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझते तो आज ये दो पिक्चर हमें समझा रही है कि आप एक पिक्चर में देख पा रहे हैं महाभारत युद्ध को जीता गया, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन थे, है ना। तो श्री यस। कृष्ण और अर्जुन के बीच में शायद संवाद जो था ना वो मधुर हो या ना हो, पर संवाद लगातार चला, किंतु परंतु ऐसा, तो वो संवाद लगातार चला। तो मुझे ये समझ में आती है कि उस संवाद ने, केवल संवाद ने ही महाभारत के युद्ध को जिताया, क्योंकि वहां पर एक गुरु है और एक शिष्य है जो एक युद्ध को लड़ने के लिए गए हैं, दोनों में लगातार संवाद है ना। अब यहाँ पे मैं बात करूं, दूसरी पिक्चर में आप देख पा रहे हैं प्रभु श्री राम है और राम भक्त हनुमान, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ अर्जुन के साथ क्या हमने कभी सुना है भक्त अर्जुन, ये वर्ड हमने सुना है कभी? कितने लोगों ने सुना है? जय सर आपने कभी सुना है कि भक्त अर्जुन? नो। नहीं सुना है। लेकिन हमने भक्त हनुमान जरूर सुना है, राम यस। भक्त है ना हनुमान, ये हमने जरूर सुना है। तो दोस्तों हनुमान जी क्या करे, हनुमान जी ने अपने गुरु के साथ, यहाँ पे केवल संवाद था और यहाँ पे मधुर संवाद था। यहाँ पे संवाद कम थी लेकिन मधुरता ज्यादा थी। कैसे थी? क्योंकि हमें भी पता है कि इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन लगातार साथ में थे। पर अगर मैं यहाँ पे बोलूं माता सीता को लेकर, जाने आने की जर्नी को लेकर अगर मैं बोलूं, तो हनुमान जी और श्री रामचंद्र जो है बहुत कम ही मुझे लगता है कि उनकी मीटिंग हो पाती थी होगी, क्योंकि हनुमान जी तो कभी संजीवनी लाने जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो भैया उनके अंदर पावर थी, तो उनको जैसे टीम वर्क है ना, बी ए टीम प्लेयर की तरह उनकी शक्तियों को जिस जिस उसमें वो थे उसमें उनको लगाया गया। तो हनुमान जी बहुत कम श्री रामचंद्र के साथ रहते थे, बट उन्होंने अपने गुरु के प्रति क्या रखा, आदर, प्रेम, श्रद्धा। तो दोनों पिक्चर में दोस्तों, एक पिक्चर में अर्जुन ने शायद हमेशा ये बोला कि क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरा रथ इतना आगे गया, उसका रथ वहां गया। जितने भी संवाद हुए, मैं पूरे संवाद की बात नहीं करूंगी। तो आज कहीं पे भी हम अर्जुन का मंदिर देख पाते हैं क्या? कितने लोगों ने देखा है कि अर्जुन के मंदिर बने? नो। नहीं बने। पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भक्त, अगर मैं हनुमान जी की बात करूं तो उनने सिर्फ एक ही बात बोली, जो आज्ञा प्रभु, है ना। यस। तो यहाँ पर
सिर्फ उन्होंने अपना परिचय यही दिया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं तो सिर्फ आपका भक्त हूँ। मेरा परिचय इतना ही है कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। तो दोस्तों दोनों चीज़ों में एक ही बात है, ठीक है, संवाद मधुर हो, ना हो, लेकिन संवाद अगर हो रहा है तो अगर हम सेफ शॉप के अंदर हैं, ठीक है, हम आज के अर्जुन या आज के भक्त हनुमान तो नहीं बन सकते, है ना? तो लेकिन हम अपने बिज़नेस की लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं, हम अपनी आर्थिक आज़ादी को लेने जा रहे हैं, हम अपने सपनों को लेने जा रहे हैं। क्या लगता है कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा-सा संवाद अगर करते हैं, तो जैसे यहाँ पर महाभारत जीती गई, तो हम सेफ शॉप के अंदर अपने डायमंड शिप की लड़ाई नहीं जीत पाएँगे? जीत लेंगे। जीत लेंगे ना? तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दोस्तों यहाँ पर अगर हम सिर्फ़ हनुमान जी की तरह अगर भक्ति भी करते हैं ना, तो हमें ये देखना है कि अगर हनुमान जी और कृष्ण जी में अर्जुन में डिफरेंस क्या था? सीनियर से कभी भी आदेशात्मक मुझे नहीं लगता कि भक्त हनुमान ने कभी करी होगी। आदेशात्मक हम सीनियर के प्रति ना रहें। तो यहाँ पर आदेशात्मक कभी नहीं रहा, जो आदेश प्रभु। तो हमें ये केवल हमारा बिज़नेस जो है, अगर मैं फाइन ट्यूनिंग में बोलूँ ना, तो हमें केवल अपने सीनियर से यही बोलना चाहिए, ओके सर, और अगर गलती हो गई तो सॉरी सर। ये 2 चीज़ें अगर हम करते हैं ना, तो ये बिज़नेस हो जाता है ना? यस। तो यहाँ पर एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँगी, कि बहुत समय की बात है, एक गाँव में एक लंगड़ा रहता था, जिसका एक पैर नहीं था। और दोस्तों वो काफ़ी मतलब हरास रहता है कि मेरे लिए यहाँ पर कुछ काम नहीं है, क्योंकि मैं एक पैर से चल नहीं सकता। असहाय महसूस करता है और अपने सफ़र की शुरुआत करता है कि चलो कहीं जाकर मैं काम की तलाश करूँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों की नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और वो जाना शुरुआत करता है और जाते जंगल की तरफ वो जाता है, तो उसे उसकी नज़र पड़ती है पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति के ऊपर, और वो व्यक्ति के ऊपर जब नज़र जाती है तो वो देखता है कि वो व्यक्ति जो है वो देख नहीं सकता था, वो अंधा रहता है। तो वो अंधे मित्र के पास जाता है और बोलता है, मित्र तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तो सेम कहानी अपनी बताता है कि मित्र मैं बचपन से अंधा हूँ, देख नहीं सकता, और इस वजह से मैं असहाय महसूस करता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि अब शायद मेरे लिए मेरे जीवन में कुछ रखा नहीं है। तो इससे ये समझ में आती है कि मेरे पास पैर नहीं है। तो ये दोनों अपने आप को शरीर के एक-एक अंग से असहाय रहते हैं। तो ये दोनों एक बात करते हैं, और जो विष्णु रहता है, जो लंगड़ा रहता है उसका नाम विष्णु रहता है, और जो अंधा रहता है उसका नाम सूरदास रहता है, ठीक है? तो विष्णु बोलता है, मित्र क्यों ना, तुम्हारे अंदर एक कमी है और मेरे अंदर भी एक कमी है। तो ये दोनों कमी को हम अकेले तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी सही साथ बन जाए, अगर तुम्हारा और मेरा तालमेल अगर हम बना लें, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें हैं, शायद हम अपने जो सफ़र को तय कर पाएँगे और शायद कुछ लाइफ़ में कर पाएँगे। तो सूरदास बोलता है कि बताओ तुम्हारी युक्ति क्या है? तो बोलता है, देखो मैं तो एक पैर से चल नहीं सकता पर तुम चल सकते हो। तो तुम एक काम करो, मुझे अपने कंधे पे बिठा लो और मैं तुमको लगातार रास्ता बताते हुए चलूँगा। तो इससे क्या होगा? दोनों का काम आसान हो जाएगा। और दोनों में इस तरह से वो वहाँ से चलने की शुरुआत करते हैं। सूरदास को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे भी वो अकेले चलता था, तो कभी पेड़ से टकराए, कभी कुछ टकराए, क्योंकि उसको कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं था। तो वो उसके कंधे पे बैठ जाता है, अंधे के कंधे में लंगड़ा बैठ जाता है, और दोनों इस तरह से शुरुआत अपनी करते हैं, और चलते दोस्तों, दोनों में इतनी मित्रता हो जाती है, क्योंकि बहुत राइट डायरेक्शन मिलने लग जाता है, कहीं रास्ते में कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, विष्णु के माध्यम से उसको डायरेक्शन मिलती है। तो उन दोनों के काम आसान होते चले जाते हैं। और एक समय फिर चलते दोस्तों, अचानक जो विष्णु रहता है, जो लंगड़ा रहता है, उसकी नज़र एक पोटली पे जाती है, और वो उसे बोलता है सूरदास को, दोस्त यहाँ पे रुको, यहाँ पे कुछ है। तो बोलता है कि क्या है? बोले मुझे नीचे उतारो। तो वो नीचे उतारता है। नीचे उतारता है तो वो उस गठरी को खोलता है, और गठरी को जैसे ही खोलता है दोस्तों, तो उसमें देखता है कि बहुत सारे सोने की मोहरें और ये जवाहरात ये रहती है। तो वो उसे बोलता है कि मित्र इसमें तो बहुत खजाना है। तो फिर वो बोलता है, अच्छा, पर ये यहाँ पे कैसे? पर वो बोलता है तुरंत। अब क्या होता है, सक्सेस मिली किसको? किसके देखने से? विष्णु को, है ना? तो विष्णु को ये गर्व आ जाता है, ये घमंड आ जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा योगदान तो मेरा है, क्योंकि ये तो अंधा है। इसका इसका तो कोई इसमें इम्पोर्टेंस है ही नहीं। यहाँ पे देखने लायक मैं हूँ, तो ये मेरा ही होना। तो वो उसे बोलता है, मित्र इसमें तुम्हारा कोई भी योगदान नहीं है, तो मैं इसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगा, इसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे जो सूरदास बोलता है ऐसे कैसे? बोले देखा तो मैंने, अगर मैं नहीं देखता, तुमको नहीं बताता, तो क्या तुम्हें पता चलता कि यहाँ पे सोना है? तो बोलता है ठीक है तुमने देखा, पर अगर
तुम मेरे आज कंधे पे नहीं बैठते, तुम तो चलने योग्य भी नहीं थे, तुम भी रास्ते में गिर जाते और आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, तो इसमें तो मेरा भी योगदान है ना। तो दोनों इस तरह से लड़ने लग जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं, इसको मैंने देखा तो मैं लूंगा, और वो बोलता है कि नहीं, इसमें मेरा सहयोग है तो ये मुझे मिलेगा। इस तरह दोस्तों दोनों लड़ाई करते रहते हैं। तभी वहां से एक संत गुजरते रहते हैं और वो बोलते हैं कि क्यों लड़ रहे हो। वो बोलते हैं ऐसी ऐसी बात है देखिए, और ये बोलता है ये मेरा है, और ये बोलता है कि नहीं, इसमें सहयोग मेरा भी है। तो संत यही बात समझाते हैं कि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, जब आपकी उस मित्रता में वहां पर आपकी छोटी छोटी सफलताओं से आज आप यहाँ तक आए हैं, तो वो क्यों आ पाए। अगर आपकी बात करूं विष्णु, क्या वाकई में अगर आज आप इनका साथ नहीं इसके कंधे पे बैठे होते तो क्या यहाँ तक का सफर तय कर पाते? नहीं। और उसको बोलते हैं, सूरदास को बोलते हैं कि बिल्कुल सही बात है, अगर ये नहीं देखते होते तो क्या ये आपको मिल पाता। चलो अगर मैं ये भी बोलता हूँ कि दोनों को अलग अलग भी कर दिया जाता, तो ये तो किसी की किस्मत में भी नहीं जाता ना। अगर आप अकेले आते तो शायद आपको भी नहीं मिलता, क्योंकि दूरी नहीं तय कर पाते। इस तरह सही। दोस्तों उनको ये समझाते हैं कि शुरू में जो तालमेल आपने रखी, इतने लंबे रास्ते को अगर तय कर पाए हो तो वो आपके तालमेल की वजह से है। तो जब हमें छोटी सी सक्सेस मिलती है दोस्तों, तो हमें समझने की जरूरत है कि हम ये लगता है कि वो सक्सेस फिर मेरी वजह से है। उस सक्सेस में फिर हम भूल जाते हैं कि ये जो सारथी है ना श्री कृष्ण, ये जो प्रभु श्री राम है ना, इनका क्या योगदान था, फिर हमें भूल जाते हैं। और फिर हमें ये लगता है कि बस अब यहाँ से आगे की जर्नी जो है वो हमें बिना संवाद के, बिना तालमेल के, बिना फाइन ट्यूनिंग के अब हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इतना ही कहना चाहूंगी दोस्तों कि इस बिजनेस के अंदर सीनियर की जरूरत हमें पड़ी थी, पड़ी है, पड़ेगी। विदाउट सीनियर, विदाउट फाइन ट्यूनिंग हमारा ये बिजनेस कभी नहीं हो पाएगा। तो कितने ऐसे लोग हैं जो फाइन ट्यूनिंग यहाँ पे करते हैं, और नहीं करते हैं तो करना है, और करते हैं तो सबके लिए तालियां। तो दोस्तों हमारे सामने अभी काफी सारे ऑफर्स हैं, अगर हम इसे अचीव करते हैं तो मैं इतना ही कहूंगी कि सीनियर और जूनियर की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि हमें अपने सीनियर की बातों से, हमें अपने सीनियरों की, अपने सीनियर की इन सारी चीजों से हमें ये पता चल जाए कि हमारे सीनियर को क्या बातें पसंद आ रही है, हम इशारे से समझे, है ना। आपने चक दे इंडिया देखी होगी, मैं आज वो वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली थी। चक दे इंडिया मूवी आपने देखी होगी, उसमें लास्ट सीन रहता है जहाँ पे शाहरुख खान और उसकी जो स्टूडेंट रहती है विद्या, तो वो विद्या के साथ उसकी फाइन ट्यूनिंग, उसका तालमेल इतना रहता है कि उसे समझ में आ जाता है, गुरु को समझ में आ जाता है कि ये लेफ्ट लेग से नहीं, ये राइट से स्ट्रोक मारेगी, और वो लगातार उसे उसकी तरफ वो बात वो करते रहते हैं कि वो एक बार मुझे देखे, विद्या मेरी तरफ देखो, और उसकी आवाज, उसकी फाइन ट्यूनिंग इतनी तगड़ी रहती है कि विद्या तक वो आवाज जाती है, और शाहरुख खान वहां से इशारा करके बोलते हैं कि राइट लेग नहीं, लेफ्ट से ये मारेगी, तो आपको इधर से नहीं इधर से रोकना है। तो दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आज हम संवाद भी रखते हैं तो नो डाउट बिजनेस में 100% सक्सेस होंगे। तो अगर हमने संवाद करा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो कल से संवाद की शुरुआत कीजिए, क्योंकि बिना संवाद नहीं होगी। तो अंत में चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगी। 2 लाइन में मैं समझाने का प्रयास करूंगी जो 4.5 साल की ड्यूरेशन में मैंने समझा। बिन बोलिया तू सब कुछ जानदा, सच झूठ दिया रमिया पहचानदा। तो बिन बोलिया तू सब कुछ जानदा, सच झूठ दिया रमजा पहचानदा। अगर ये रिलेशन हमें बनाना है दोस्तों, तो बिना बोले आपका गुरु तभी समझेगा जब आप शुरुआत में उनसे बोलेंगे। यस और नो? तो बोलने को तैयार है? बिना बोले गुरु नहीं समझेंगे, तो हमें बोलना पड़ेगा। तो बिना बोले एक दिन ऐसा आएगा कि बिना बोले वो सारी बातों को समझेंगे। तो दोस्तों बस अपनी वाणी को यहाँ विराम देने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी, जो भी बातें मैंने यहाँ पर रखी वो मैंने 4.5 साल के ड्यूरेशन में जो समझा, उन बातों को जो भी मेरे गुरुओं के माध्यम से मैंने सीखा, उन्हें आपके सामने रखने का प्रयास किया। जो भी बातें आपको अच्छी लगी उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और जो बातें आपको अच्छी ना लगी उसे इसी पैनल में यहाँ पर छोड़ के जाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आगे की कड़ी में जय सर को देती हूँ, और जय मैं चाहूंगी पैनल में जितने भी साथी उपस्थित हैं, तो हमारे सारे ग्रेट मेंटर के लिए, और हमारे बीएसएस सिस्टम के लिए, और मेरे सभी बीएसएस साथियों के लिए, आपके अपने लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो जय सर, ओवर टू यू। थैंक यू टीना मैडम। दोस्तों पुनः नमस्कार। दोस्तों मैं चाहूंगा
टीना मैडम ने इतने कम समय में इतनी जबरदस्त टॉपिक और बहुत ही शानदार टॉपिक, जिससे हमारा बिजनेस जो है कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ता है, इतनी शानदार फाइन ट्यूनिंग की टॉपिक को कवर किए हैं। तो मैं चाहूंगा टीना मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार तालियां। और टीना मैडम, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला आज की इस टॉपिक से। वाकई में फाइन ट्यूनिंग जरूरी क्यों है, मैडम ने बकायदा स्लाइड के माध्यम से और कुछ पिक्चर्स के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किए हैं। सही है कि अगर ट्यूनिंग सही होती है तो सारी चीजें व्यवस्थित रूप से होती है। और टीना मैडम ने आज बहुत ही दिल से और बहुत ही शानदार तरीके से आज की इस प्रेजेंटेशन को हम सभी को डिलीवर किए हैं। और नो डाउट बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज कुछ नया हमने सीखा भी होगा कि ट्यूनिंग जरूरी क्यों है, बातचीत सीनियर से करना क्यों है। सही है ना? अगर हम बातचीत नहीं करते हैं तो यकीन मानिए बिजनेस जो है ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम कंटिन्यू बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। डीडीज कन्वर्शन भी अच्छे होते हैं, सारी चीजें सुव्यवस्थित रूप से होती है, ओनली बिकॉज ऑफ फाइन ट्यूनिंग। सही है? तो चलिए दोस्तों, वाकई में आज का सेशन बहुत ही शानदार था। अब हम फीडबैक की ओर बढ़ते हैं। आज जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक काफी सारे साथी मैं चैनल पे देख पा रहा था, बहुत सारे साथी बिल्कुल फोकस के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। तो फीडबैक की कड़ी में सबसे पहला नाम जो है वो है TGS लिखा हुआ है, गुणानिधि नायक जी। तो गुणानिधि नायक जी, आपका मोस्ट वेलकम है। और मैं जानना चाहूंगा कि आज के सेशन से हमें क्या सीखने को मिला। आप वहां से अनम्यूट करें और अपने एक्सपीरियंस जरूर बताएं। थैंक यू सो मच सर। कि सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि आप मुझे पैनल पे बुलाए हैं, क्योंकि मैं देख रहा था मैम जो बता रहे थे फाइन ट्यूनिंग के बारे में, और ये सीनियर लोगों ने काफ़ी कुछ मुझे बताया है फाइन ट्यूनिंग के बारे में। क्योंकि ये किसी भी फील्ड में हम जाते हैं, अगर हम सही तरह से किसी से बात करेंगे फाइन ट्यूनिंग के माध्यम से, ठीक है, तो वो काम आसान भी होता है, और ताकि आगे जाके वो कभी ना कभी तो वो खत्म भी होगा, वो आसानी से ही खत्म होगा अगर हम फाइन ट्यूनिंग अच्छे से करेंगे। आज नहीं तो कल वो आसान से मतलब आराम से हम खत्म कर पाएंगे। और सबसे इतना ही बोलना चाहूँगा सर, और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बताया, मतलब पैनल पे बुलाए, और बस इतना ही सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से। नेक्स्ट जो बारी है, मैं चाहूंगा सुप्रिया मैडम अपने एक्सपीरियंस रखें कि आज की ट्रेनिंग से हमें क्या सीखने को मिला। सुप्रिया मैडम, प्लीज वेलकम, एक बार जोरदार तालियां। सुप्रिया मैडम कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। सर सबसे पहले तो हमारी आदरणीय रेस्पेक्टेड डायमंड सर, सीमा मैम जी और सोनी सर जी और हमारे शर्मा सर जी को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, और हमारी आदरणीय रेस्पेक्टेड टीना मैम जी को तहे दिल से नमन करती हूँ। सभी रेड फ्लैग लीडर को भी मेरा नमस्कार, और मेरे सभी साथियों की भी नमस्कार। सर मैं आज पूरा मैं ट्रेनिंग नहीं ले पाई, मंदिर गई थी, लेकिन मैं तो मैम से दीवानी हूँ, और 99% फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। मैं ये सोच पा रही हूँ सर, अगर ये नहीं होता तो कभी डायमंड नहीं बन सकते और आगे काम भी नहीं कर सकते। फाइन ट्यूनिंग के बारे में मैम की तो बातें एक बातें दिल में चुभती है सर। अगर एक बातें हम दिल में अमल कर लेते हैं तो इस बिजनेस में कहीं नहीं रुक सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैम हमारी आदरणीय है, हमारी रेस्पेक्टेड है, हमारी मेंटर है, तो मैम को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। ऐसी हमारी ट्रेनिंग मिलते रहे और हमेशा हमको मार्गदर्शन मिलते रहे। पूरी टीम के तरफ से मैम को तहे दिल से नमन करती हूँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया है ना। सर सोमेश सर अनम्यूट करने के लिए मैसेज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, हमारे बीच तोमेश सर भी उपस्थित है, तो मैं चाहूंगा तोमेश सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तोमेश सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच जय जी एंड एवरीवन, सभी रेड क्लब लीडर्स को नमस्कार, सभी को नमस्कार। एक्चुअली मैं इसलिए करो बोल रहा था बिकॉज ना जब ये सेशन कंटिन्यू चल रहा था जी सर, तो जो बोल रहे हैं ना वो मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि मुझे शायद को होस्ट दे दीजिए आप लोग,
और यदि अगर इतने बड़े बीएसएस के पैनल में आप लोगों ने अगर मुझे बोलने का मौका दे तो मेरा परम सौभाग्य है, क्योंकि मैं नहीं मानता इस बात को कि इस पैनल पे आकर अपने शब्द रखना छोटी मोटी बात होगी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और टीना जी, मैं वो बात से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं पेन डायरी लेकर अटेंड कर रहा था, बहुत सीखा हूँ मैं। ये बात चीज सीखा आज के सेशन से कि जिस लेवल पे नजरिया होती है, कृष्ण और अर्जुन का नजरिया था, हनुमान और प्रभु राम का नजरिया था, बाकी में बिल्कुल से ये फाइन ट्यूनिंग, मधुर तालमेल जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बहुत अच्छे तरीके से मैडम ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि उन्होंने जिस लेवल पे एक्सप्लेन किया, मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक बार काबिले तारीफ है, तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। एंड नो डाउट हमें फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए, अपने एक मेंटर डिसाइड करनी चाहिए। जिस तरीके से जब आप एक मेंटर डिसाइड करेंगे तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू तुमेश सर, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही